आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को मीडिया में रहना है और शंकराचार्यों की बात करते हैं, क्यों उनके पैरों में गिरते थे जब वोट बैंक की खातिर थे। रामचरितमानस का वो बहिष्कार करते हैं, कभी की हिंदुओं के ऊपर ठेस पहुंचाते हैं। रामचरितमानस का वो विरोध कर रहे हैं। जनता जनार्दन आने वाले चुनाव में आपको भरपूर सहयोग देगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। अगर बात की जाए स्वामी प्रसाद मौर्य की, जी हाँ, ये वही स्वामी प्रसाद मौर्य हैं जो अक्सर विवादित बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं। एक बार से फिर वो चर्चा में हैं। अब की बार उन्होंने बयान दे दिया है कि इस देश को 3 जो कंपनियां हैं वो मिलकर चला रही हैं, 3 गद्दियां, और वही इसको लूट रही हैं। पहली गद्दी है मंत्री और प्रधानमंत्री की, और दूसरी गद्दी है शंकराचार्य जैसे जो स्वामी हैं उनकी, और तीसरी गद्दी है हमारे देश के जो उद्योगपति हैं अडानी अंबानी उनकी। तो आइए जनता से चर्चा कर लेते हैं कि क्या कहना है उनका इस विषय में, क्या कहना चाहिए। देखिए, उस स्वामी प्रसाद मौर्य जी को मीडिया में रहना है और जो बात करते खुद नेता क्यों बने थे, जब नेताओं से इतनी नफरत थी क्यों चुनाव लड़े थे, किस पार्टी के साथ हैं, उनके जो पार्टी के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने क्यों बनाया था, और जो बनाकर जनता की बात करते अडानी, क्या अडानी उनके मित्र नहीं थे, क्या उनके साथ अंबानी जी के उनके उसमें जाते थे, होटलों में क्यों जाते थे, और शंकराचार्यों की बात करते हैं, क्यों उनके पैरों में गिरते थे जब वोट बैंक की खातिर थे। तो ऐसे विवादित बयान देकर सुर्खियां बटोरना स्वामी प्रसाद मौर्य का एक ध्येय बन चुका है और कुछ नहीं बना है। उन्होंने कभी समाज के लिए को अच्छा कार्य किया हो, अपने समाज के लिए को उन्नति की बात की हो, किसी बच्चों के उत्थान के लिए को अच्छा कार्य किया हो, वो बताए ना। अपने अंदर जाके ना महाराज, आपने गद्दी का भी सुख भोगा, आपने राजगद्दी का भी भोगा, अब आप स्वामी बन रहे हो तो किसी ने आपके नाम के पीछे स्वामी लगाया, आपने खुद स्वामी लगाया हुआ है। इतना तिलमिलाए क्यों है वो? पता मैं बता रहा ना, कभी और रामचरितमानस का बहिष्कार करते हैं, कभी की हिंदुओं के ऊपर ठेस पहुंचाते हैं। अरे भैया, कुछ आपका दे था, आपको जनता ने चुन के भेजा था ना, आप कोई बने थे तो जनता ने बनाया था। उस जनता ने गलती इसीलिए कहते थे आप उनका जनता का ही बहिष्कार करेंगे, और जनता का बहिष्कार करके आप लोगों ने अपनी राजनीति हाशिए पे आ गए। तो आपकी बौखलाहट दिख रही है। आप कभी किसी प्रधानमंत्री जी वगैरह, प्रधान रक्षा मंत्री तो मुलायम सिंह यादव जी थे, वो भी तो रहे हैं, वो भी तो मुख्यमंत्री रहे थे प्रदेश के। आपके मुखिया थे अखिलेश बाबू भी मुख्यमंत्री रहे हैं, आप तो उनका भी अपमान करें। और मैं तो अचंभा हूँ, अखिलेश बाबू सुन क्यों रहे हैं, जो इतनी तीनों का अपमान कर वो जो मुख्यमंत्री थे, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, रोडों की बात करते हैं, तो किसने पैसा इन्वेस्ट किया था? अखिलेश बाबू जी बता दीजिए जनता को। और जनता जनार्दन, जनता ने आपको अच्छी तरह ऐसे बेचकर आप फिर उस दिन अपने आप का महिमा मंडल करेंगे। आप शंकराचार्य भी बन लेना, आप नेता भी बन लेना, आप जनार्दन भी बना। राजनीति से पेट भर गया तो अब वो इन सब ख्याली पुलाव में चल रहे हैं आजकल। अब सबका अधिकार है, अब उनके पास और काम नहीं है। मैंने बताया सिर्फ उनको मीडिया में कैसे रहना है, मीडिया में कैसे अपने आप को प्रोजेक्ट करना, उनका ध्येय बन चुका है। उनका एक देश के लोगों का कैसे अपमान करना, उन्होंने अपना तो समझ है क्या नहीं, पता नहीं उनको कौन शिक्षा दे रहा है और कौन इतना आत्मज्ञान दे रहा है। इतने धनी ज्ञानी आदमी बन चुके हैं स्वामी मौर्य जी। इनका कहना क्या, ये अपना मानसिक संतुलन, मेरी तरफ के मेरी व्यक्तिगत राय है, ऐसे व्यक्ति मानसिक संतुलन खो जाते हैं ना जब सत्ता नहीं होती। देखिए, जैसी बात कर रहे हैं रामचरितमानस का, वो विरोध कर रहे हैं, वो किसी अब अपने मुख्यमंत्री साहब का, प्रधानमंत्री जी का। अरे प्रधानमंत्री तो इंदिरा गांधी जी भी रही थी, राजीव गांधी जी भी रहे थे, और जो पीवी नरसिंह राव भी रहे थे, एसडी देवगौड़ा भी रहे थे, इंदर कुमार गुजराल भी रहे थे। आप किसने प्रधानमंत्रियों का अपमान करे और देश का अपमान करे, देश की जनता का अपमान कर रहे हैं। राजनीति हाशिए पे आप आ चुके हो, और जनता जनार्दन आपको ऐसे ही हाशिए पे लेगा। आप और बोलिए, हम तो चाहते हैं और बोलिए आप लोग, और इस जनता का अपमान किया। जनता जनार्दन आने वाले चुनाव में आपको भरपूर सहयोग देगी, और जैसे आप आज जिताएगी, जैसे हाशिए पे बैठे हैं और माइनस में लेके आएगी, जिताएगी। कैसे अच्छे कार्य किए तो हार जाते, जो ये अच्छे ऐसे विवादित बोल कर क्या चाहते हैं कि जनता को वोट दे देगी और जनता अपमान गई। जनता जनार्दन, जनता ने समझ चुकी है। जनता आज वो जनता नहीं है कि एक आदमी के कहने से हजार है, आज घर के 5 आदमी तो और सोच समझ के वोट करते हैं। और यही जो युवा पीढ़ी आज समझ चुकी है कि आज कितना फर्क है, कितना नुकसान है हमारा, इसलिए वोट करती है। तो जिस तरह से वो बार-बार बयान देते हैं, आपका कहना आने वाले चुनाव में मुंह की खानी पड़ेगी। ऑब्वियसली है, जो इतना रखे विपक्ष में बैठे हैं, जब इतने विवादित बोल कर अपने, जब उनके मुख्यमंत्री विपक्ष के नेता
अखिलेश बाबू का, मैं तो देखो वो राजनीति जो बात करे, जो आप मीडिया चैनल कर रहे हो उसकी तथ्यों के ऊपर बात कर रहा हूँ कि वो ऐसा बोल रहे हैं, तो वो अपने अखिलेश बाबू जी का भी तो अपमान कर रहे हैं ना। वे भी तो मुख्यमंत्री थे, क्या उन्होंने कार्य नहीं किए थे क्या? अरे तो उनके उल्लेख करने की बजाय अपने ही मुख्यमंत्री का अपमान करा, विपक्ष किसी सत्ता पक्ष का वगैरह, अपने ही मुख्यमंत्रियों का और अपने दिवंगत नेता जो अपने मुलायम सिंह जी रक्षा मंत्री थे उनका अपमान कर रहे हैं, तो जनता जनार्दन जानती है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।